नमस्कार कि आप लोग बारिश में भी यहाँ पर आए हैं। एक बार तो भैया बैठ जाओ यार, काहे हल्ला कर रहे हो। जिसको नहीं सुनना है घरे जाइए, यहाँ बैठ के अपने भी नहीं सुनिएगा, दूसरे को भी नहीं सुनने दीजिएगा। आप सबको धन्यवाद। जो इस तरह की बैठकें होती हैं उसमें ज्यादातर मैं लोगों से इसलिए सवाल लेता हूं कि आप तो भाई पहले से वो लोग हैं जिनके पास मोबाइल है, इंटरनेट है, न्यूज़पेपर है, टीवी है, और जो कुछ भी समाज में हो रहा है आपके पास इतना समय जरूर है कि अगर आप चाहें तो उसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं, उस पर अपना विचार रख सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद जो बिहार की दुर्दशा है और उस दुर्दशा में यहाँ के सो कॉल्ड बुद्धिजीवियों की जो भूमिका है उस पर मैं अक्सर ही कहता हूँ कि ग्रीस में बहुत बड़े दार्शनिक हुए जिनका नाम था प्लेटो। प्लेटो ने कहा, इफ यू डू नॉट पार्टिसिपेट इन डेमोक्रेसी बी रेडी टू बी रूल्ड बाय योर इंफीरियर्स। मतलब अगर लोकतंत्र में आप भागीदार नहीं बनिएगा तो इस बात के लिए तैयार रहिए कि कोई मूर्ख आदमी राजा बनकर आप पर शासन करेगा। तो जो बिहार में लोगों की दुर्दशा है उसकी मुख्य वजह यही है कि यहाँ पर जो समझदार लोग हैं, जो अपने आप को इंटेलेक्चुअल, बुद्धिजीवी या चेतना वाला बताते समझते हैं, उनका राजनीति से कोई सरोकार नहीं। राजनीति से सरोकार होने का मतलब ये नहीं है कि हर व्यक्ति राजनीति में चला जाए चुनाव लड़ने। लेकिन जैसे अभी आपने जो सवाल पूछे, ये सवाल हम इसलिए आपसे पूछवाते हैं कि जरा देखें तो कि आप क्या सवाल पूछ रहे हैं। आपने जो सवाल पूछा कोई भी ऐसा सवाल नहीं है जिसका पिछले 2-2.5 बरस में हमने गांव-गांव जाकर उत्तर नहीं दिया। और ये आपकी सामाजिक राजनीतिक उदासीनता को दिखाता है कि आप पटना में रहते हैं, टीवी देखते हैं, अखबार पढ़ते हैं, मोबाइल पर रोज खबर देख रहे हैं, लेकिन वो सब देखने के बाद भी एक तरह से आप बिल्कुल आपने बहरा के लिया हुआ। प्रशांत किशोर कैसे रोजगार पैदा करेंगे, यहाँ से पलायन कैसे दूर होगा, कम से कम 10,000 बार इस बात को मैंने समझाया, फिर आज भी समझाएंगे। यहाँ पर भैया क्राइम कैसे रुकेगा इस पर भी बताया गया, भ्रष्टाचार कैसे रुकेगा इस पर भी बात की गई, शिक्षा कैसे सुधरेगी हर गांव में लोगों ने सवाल पूछा है। भैया जाति से कैसे निपटिएगा, आप पर भरोसा कैसे करें, जैसे मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस होते हैं, यही 20 सवाल है जो हर आदमी पूछता है। ये भाई जन सुराग पर काहे भरोसा करें, आप पर भरोसा करेंगे तो इसका क्या गारंटी है सुधर जाएगा। आप शिक्षा कैसे सुधारिएगा, आपके पास ऐसा कौन जादू है कि आप यहाँ रोजगार दे दीजिएगा, पलायन बंद हो जाएगा, भ्रष्टाचार कैसे खत्म होगा। इन सारे सवालों का जवाब कम से कम दिया होगा मैंने तो 100 बार दिया। हर शहर में, हर गांव में और हर YouTube पर, फेसबुक पर उपलब्ध है। आपके शायद फीड में आता भी होगा, आपने देखा, देखकर किनारे कर दिया, फिर यहाँ आए तब सोच रहे कि भाई प्रशांत किशोर से पूछना है, चलिए अभी इनका हवा निकालते हैं, जाके पूछते हैं ये कैसे पलायन सुधार देंगे। तो इसीलिए आप पूछे हैं, आपका सम्मान है, लेकिन अब इसका आप जवाब भी सुन लीजिए। सबसे पहली जो बात है कि बिहार में ये दुर्दशा इसलिए है कि जो अपने आप को यहाँ बुद्धिजीवी या चेतनशील मानते हैं, उन्होंने खुद को या यहाँ की व्यवस्था ने उनको राजनीति से अलग कर दिया। ये मेरा परसेप्शन नहीं है, इसको आप वोटिंग परसेंटेज के आंकड़ों में देख लीजिए। पूरे देश में सबसे कम अगर कहीं वोटिंग होता है तो वो बिहार है, और पूरे बिहार में सबसे कम अगर कहीं वोटिंग होता है